हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम क्लासेस। आज हम द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के आगे के पार्ट को कवर अप करेंगे। पिछले क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाया था और उसमें भी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में मैंने बताया था कि दो टाइप से कर सकते हैं, एक एंगल के बेस पे और एक साइड के बेस पे। तो पिछले वीडियो में मैंने साइड के बेस पे क्लियर किया था कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। अब इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स के बेस पे। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा बता दूं कि एंगल के बेस पे कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे साइड्स के बेस पे 3 टाइप्स के होते हैं, वैसे ही एंगल के बेस पे होते हैं। ठीक है, और एंगल के बेस पे होगा पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं डिटेल्स में। पहला हमारा क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, उसका नाम दिया मैंने ए बी और सी, और मैंने उसका इंटरनल एंगल बनाया ये एंगल, क्योंकि एंगल के बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लो एक का मैंने रखा 70 डिग्री, एक का मैंने रखा 65 डिग्री, एक रखा मैंने 45 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल में क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल जिसका इंटरनल एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। सारे इंटरनल एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे, उस ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। जैसे कि 70 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से कम है, 65 डिग्री 90 डिग्री से कम है, 45 डिग्री 90 डिग्री से कम है, तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे ये एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, और इसका जो साइड्स है, इसका जो एंगल है, मान लो एक है 60 डिग्री 80 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री, इस टाइप से है। तो ये सारे लेस देन है 90 डिग्री, तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल है। ठीक है, अब हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल का रियल में लाइफ में हम क्या एग्जाम्पल होते हैं वो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ अ ट्रायंगल इन विच ऑल द three internal angles of the triangles are acute. Acute means less than 90 डिग्री। ठीक है, जितने भी इंटरनल एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे, वो होंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका एग्जांपल मैं देखूं जो हमारे रियल लाइफ में होता है, पिज्जा, ठीक है, वाटरमेलन का जो स्लाइस हो गया, एक्सेट्रा, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बता देती हूँ। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि मान लो कि मैं एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, और उस ट्रायंगल को मैंने दिया नाम पी क्यू और आर। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल में कोई भी साइड का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। सिंपल है। अब हमारा जो, अब ये बाकी इन दोनों के बारे में, इन दोनों का क्या होगा, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर ये जो मान लो मैंने लिखा 60, ये लिखा 30, ये जो होंगे, ये बाकी के जो दो एंगल होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, मतलब एक्यूट होंगे। फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, और बाकी के जो दो एंगल होंगे वो लेस देन 90 एक्यूट एंगल होंगे।
ठीक है, लेस देन 90 डिग्री होंगे। और जब हम उनको सम करेंगे, जब हम उनका सम करेंगे तो वो इक्वल टू 90 डिग्री आएंगे। देखो कैसे, एंग एक मिनट पहले मैं देख लेती हूँ। एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब एंगल मैं बोलूं, एंगल P प्लस एंगल R, P कितना है 60 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, और R कितना है 30 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो जब भी अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करने को बोला जाए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो इसके दो प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टीज तो ये देखेंगे कि कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा ये देखेंगे कि बाकी के अदर टू जो एंगल्स हैं वो लेस देन 90 डिग्री हैं या नहीं, ठीक है। और उनका जो सम आएगा वो भी 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अब एक चीज है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल एक बार देख लेते हैं क्या है। जैसे कि सैंडविच है, ठीक है, कोई भी सनरेज है, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेशन क्या हुआ राइट एंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल, right angle triangle is a type of triangle that has one angle that measures 90 degree। कोई एक एंगल होगा, वो जरूर ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, लेकिन इसका एक 90 डिग्री होगा, और बाकी की जो अदर टू होंगे वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री होंगे, ठीक है। और जब हम उनको सम करेंगे वो भी 90 डिग्री आएगा। अब ये एक हो गया। अब दूसरा एक होता है इसमें हाइपोटेन्यूज, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या होता है कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, उसका जस्ट अपोजिट वाला साइड जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, और उसी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? जहां पे राइट एंगल, जैसे ये एक ट्रायंगल है, यहां पे 90 डिग्री बना, ठीक है। अब इसका जो अपोजिट होगा, इसके जस्ट इस एंगल के इस जिस साइड पे बन रहा है, इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और ये सबसे लार्जेस्ट साइड होता है जितने भी साइड्स होते हैं। इसकी जो लेंथ होगी, इसके जो वैल्यू होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो जिस साइड पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और वो लार्जेस्ट साइड होता है बाकी सारे साइड्स के। जैसे कि इसका मान लो इसका लेंथ दे देगा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये सबसे लार्जेस्ट होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? पहली प्रॉपर्टीज ये पढ़ी कि कोई एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। दूसरा हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा कि अदर टू जो होंगे एंगल्स वो क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री होंगे, एक्यूट एंगल होगा। तीसरा हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा कि जब हम सम करेंगे अदर टू एंगल्स को तो वो भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। चौथा हमने पढ़ा हाइपोटेन्यूज के बारे में, जो कि साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये लार्जेस्ट साइड होता है। ये चार प्रॉपर्टीज हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होते हैं। अब हम आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जस्ट सपोज कि ये एक ट्रायंगल है, मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और इसका नाम मैंने दिया पी क्यू और आर, और ये एंगल मान लो मैंने लिखा 130 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा? जिसमें कोई एक एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे। ऑब्वियसली 130 जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और तो
अब यहाँ पे ये बाकी के दो एंगल क्या होंगे, वो सेम जैसे राइट एंगल में एक्यूट होते थे, मीन्स लेस देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जाम्पल है काइट, हैंगर, फैन, एक्सेट्रा। ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के एग्जाम्पल है। अब हम मैं एक और एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू मैंने रखी 110, क्योंकि एक एंगल हमारा मोर देन ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, एक्स वाई जेड है, उसका नाम रख गया। अब बाकी के जो दो ट्रायंगल हैं वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, तो मान लो इसका 30 डिग्री रखा और इसका 40 डिग्री रखा। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा अब देखो एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या हुआ, 110 डिग्री हो गया। ठीक है, और एंगल वाई जेड वाई एक्स जेड इक्वल्स टू 30 डिग्री हो रहा है, एंगल वाई जेड एक्स इक्वल्स टू 40 डिग्री हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब हमारा जब हम इनका सम करेंगे, वो हमेशा सम इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल में क्या होता था कि सम हमेशा इक्वल होता था 90 डिग्री का, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, जब हम उसका सम करेंगे वो भी लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करते हैं दो एंगल को, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड को, तो क्या होता है 30 प्लस 40 इक्वल्स टू 70, तो वो लेस देन 90 डिग्री आ गया। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज ये है कि कोई एक एंगल जो होगा वो मोर ग्रेटर देन, एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि अदर टू हमारे एक्यूट होंगे, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताया है। एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विथ वन ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड अदर टू एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, और उनका जो सम होगा, एंड द सम ऑफ द टू एंगल्स इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। क्लियर। अब हम पिछले क्लास में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, वो हम देखेंगे। उसके पहले अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में हमें निकालना है बेस एंगल। मैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो मैंने दिया, और इसका एंगल दिया 40 डिग्री का, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये एक कौन सा हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसका हमें निकालना है बेस एंगल। फाइंड बेस एंगल। तो मैंने बताया था, अगर पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि बेस एंगल क्या होता है, जो साइड से इक्वल नहीं होता, जिस साइड से इक्वल नहीं होता वो हमारा बेस होता है, और उससे जो एंगल फॉर्म होता है वो हमारा बेस एंगल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स, बेस एंगल्स मान लिया मैंने, क्योंकि ये साइड अनइक्वल है, तो अनइक्वल साइड से बनने वाले एंगल को बेस एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें x प्लस वर्टेक्स एंगल हमारा क्या है 40 डिग्री, और सम ऑफ इंटरनल एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री ट्रायंगल का, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40, 2x इक्वल्स टू
140 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 140 अपॉन 2, डेट मीन्स 70 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आई 70 डिग्री, तो बेस एंगल क्या आ गया हमारा, बेस एंगल आ गया हमारा 70 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल 70 डिग्री है। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कभी कभी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हमें एक, आप ये क्वेश्चन करके रखना, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। ठीक है, यहाँ पे भी दो साइड्स हमारे इक्वल है, और ए बी सी एक ट्रायंगल है। यहाँ पे एक बेस एंगल हमारा 65 डिग्री का दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है इसका एंगल ऑफ वर्टेक्स। एंगल ऑफ वर्टेक्स क्या होगा, ये आप करके ट्राई करना, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब हम आते हैं, जो मैंने पिछले वीडियोस में कुछ आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे करने को, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, पहला हमारा मैंने ये बता दिया था, दूसरा में आते हैं। जैसे ये इसमें क्या है कि एंगल के बेस पे ट्रायंगल को क्लासिफाई करना था, साइड्स के बेस पे, सॉरी। इसमें एक साइड हमारा है 3 सेंटीमीटर का, ये है 2, ये तीनों साइड डिफरेंट है, तो ये कौन सा साइड हो गया, स्केलेन ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब हमारा जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है, एक साइड अनइक्वल है, तो ये कौन सा हो गया, जब टू साइड्स इक्वल हो तो वो हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑल साइड्स इक्वल है, तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब बुक में आते हैं, जो बुक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्या क्या कवर अप कर लिया, ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ट्रायंगल होता क्या है, साइड्स कंप्लीट कर लिए, एंगल्स कंप्लीट कर लिए, वर्टिसेस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ऑल्सो मैंने क्लासिफिकेशन भी आपको बता दिया साइड्स और एंगल्स के बेस पे, तो ये साइड्स भी हो गया और ये एंगल्स भी के बेस पे भी कवर अप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको ट्राई करना है। राइट द 6 एलिमेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी उसने बता दिया कि 3 एंगल और 3 साइड्स के बारे में बात हो रही है। उसके बाद से यहाँ पे आते हैं, राइट द, पहला हमें उसने क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ओके, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू, क्यू के, ये वर्टेक्स हुआ, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, क्यू के अपोजिट साइड में कौन सा आ रहा है, क्यू वर्टेक्स के, पी आर। ठीक है, तो ये हमारा साइड हो गया पी आर। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक ट्रायंगल और है, जैसे मैं इसका यहाँ पे बता देते हैं, ये एक ट्रायंगल है जिस, क्या नाम है, एल एम और एन। ठीक है, एंगल, यहाँ पे क्वेश्चन है एंगल, अब यहाँ पे एंगल्स की बात हो रही है, पहले हम लोग एंगल बना लेते हैं। ठीक है, एंगल अपोजिट टू द साइड एल एम, एल एम के अपोजिट एंगल में क्या है, एन, तो एंगल एन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और ट्रायंगल बनाने को बोला है, और ये आप क्वेश्चन खुद से करोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगी। सेम क्वेश्चन साइड और एंगल के बेस पे क्लासिफिकेशन का है, तो ये वाला तो मैं करा दी हूँ, अब आप एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने को, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यही होता है आज का हमारा टॉपिक खत्म। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस में होंगे मज़ेदार उदाहरण, दिलचस्प ट्रिक्स जो आपकी पढ़ाई को बनाएंगे सुपर इजी। और हाँ, हर वीडियो के बाद आपको मिलेगा एक छोटा सा क्विज़, ताकि आप समझ सकें कि आपने क्या सीखा। तो अब पढ़ाई से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जुड़िए हमारे साथ और हर दिन बनाइए अपने लिए प्रथम क्लास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।